हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडी करंट लॉसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं और इनको कम किस तरीके से किया जाता है। आज के बाद YouTube में आप इस टॉपिक को कभी भी सर्च नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ सके। एडी करंट लॉसेस को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडी का मतलब होता है हिंदी में भंवर। ठीक है, इसको भंवर बोला जाता है। तो भंवर क्या होता है आपको पता होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि भंवर किसको बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, भंवर उसको बोलते हैं जब कोई भी नदी या तालाब में पानी इस तरीके से एक ही जगह पे घूम रहा हो। ठीक है, तो उसको भंवर बोला जाता है। ओके, तो इन इमेजेस को आप अपने माइंड में रखिएगा ताकि जब हम आगे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग का पता है कि हमारा ट्रांसफार्मर किस तरीके से वर्क करता है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको एडी करंट लॉसेस जो है वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा, जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो देखिए, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। यहाँ पे मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी भी कंडक्टर में इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लिंक करता है तो उसमें क्या होगा, हमारे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से जो है वो करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बहुत सारी लैमिनेशन की कोर होती है और उन कोरों के दोनों तरफ 2 वाइंडिंग होती है हमारी। पहली वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको पता होगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिकली कनेक्ट का मतलब जब हम एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ में इस तरीके से जोड़ देते हैं या फिर एक तार को हम दूसरे तार के साथ में इस तरीके से अगर जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं कि ये दोनों वायर हमारी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही जो वाइंडिंग है हमारी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इन दोनों को हमने एक कोर के ऊपर वाइंड किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं तो इस पूरे ही कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो घूमने लग जाता है इस तरीके से। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स घूमने लगता है तो क्या होता है कि जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंक करता है तो इस वाइंडिंग में भी हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जो कि हमको आउटपुट में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमको आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहां से ट्रांसफार्मर का कंप्लीट डिटेल वीडियो देख सकते हैं। वो हमने आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, तो वो डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल डीप नॉलेज आपको उस वीडियो में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको समझ में, इसका वर्किंग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और उसके बारे में और भी अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो वो आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि भाई ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में हमको आउटपुट मिल जाता है। वो हमको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, या फिर जो हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उससे हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग लिंक करती है और हमको वोल्टेज मिल जाता है। इतना आपको पता होगा, लेकिन आपको हर कोई यही बताता है कि भाई एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो हमारे कोर में होते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं, और अगर हम ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट कर दें तो एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। लेकिन एडी करंट लॉसेस होते क्या है, एडी करंट लॉसेस क्यों होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो आपको समझना जरूरी है। देखिए, हमने यहाँ पे क्या बात करी थी, हमने यहाँ पे बात करी थी कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारे किसी भी कंडक्टर से
अगर लिंक करता है तो उस केस में क्या होगा, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसी ईएमएफ की इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी यही हो रहा है। अब हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो कंडक्टर है, प्राइमरी वाइंडिंग ये भी कंडक्टर है, लेकिन हमारे जो ये कोर हैं, जिन कोरों के ऊपर ये दोनों वाइंडिंग वाइंड हुई है, ये भी तो हमारा कंडक्टर है। तो जब हमारा प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सप्लाई से के साथ में कनेक्ट किया और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमको आउटपुट मिल गया, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमारा वोल्टेज इंड्यूस हुआ क्योंकि ये कंडक्टर था। तो हमारा ट्रांसफार्मर में जो हमने कोर को इस्तेमाल किया है ये भी तो कंडक्टर है, इनमें भी तो वोल्टेज इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, इनमें भी करंट इंड्यूस होगा। तो यही हमारा एडी करंट लॉसेस की वजह बनता है। किस तरीके से, ये देखिए, ये हमारा एक कोर है। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे इस कोर में जब वोल्टेज इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो सीधी सी बात है ना कि भाई यहां पे हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, तो इस कोर में, तो ये कोर भी हमारा एक कंडक्टर है, तो इस कोर से भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो, मतलब कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कंडक्टर के साथ में भी लिंक कर रहा है, इस कोर के साथ में भी लिंक कर रहा है। तो इस कोर के साथ में लिंक करने से क्या होता है, जो इस कोर का ये आगे ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या होता है, इस तरीके से ये करंट जो है वो भंवर, मतलब कि एक भंवर की तरह बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये अब यहीं पर ही गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह, और इसी को एडी करंट बोला जाता है। और यही यहाँ पे इस तरीके से घूमने लग जाता है। तो क्या होगा, लैमिनेशन जो कोर जो होती है हमारी, लैमिनेटिंग कोर जो होती है, उन कोर का, उस कोर का साइज छोटा इसलिए ही किया जाता है ताकि जो यहाँ पे एडी करंट जो है वो यहाँ पे जो घूम रहा है इस तरीके से, इसका साइज कम से कम किया जा सके। अभी देखिए ये हमारा एक कोर है और इस कोर के ऊपर वाइंडिंग हुई है, ठीक है, ये वाली वाइंडिंग है इस कोर के ऊपर। अगर इस कोर का साइज अगर इतना बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये करंट जो है यहीं पे घूमता रहेगा। ठीक है, यहीं पे हमारा ये घूमता रहेगा, जिसकी वजह से ये हीट जनरेट करेगा इस कोर में। अब देखिए, लेकिन अगर हम इस कोर का साइज और छोटा कर दें, यानी कि इस कोर को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें और बीच में इस कोर को हम लैमिनेट कर दें, यानी कि जो दो हिस्से हो गए हैं अब ये, इस हिस्से को हम अलग, मतलब इस हिस्से, ये हिस्सा अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। अब हम इन दोनों ही हिस्सों को लैमिनेट कर दें और लैमिनेट करने के बाद अगर आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, अब जो पहले जो हमारा यहाँ पे ये इतने बड़े हिस्से में एडी करंट जो है ये घूम रहा था, वो अब इसके जो घूमने का जो एरिया हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा और ये सिर्फ इतने जगह पे घूमने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरे कोर में भी इस तरीके से यहाँ पे घूमने लगेगा। तो देखिए अभी हमने क्या काम किया, पहले यहाँ पे हमने सिर्फ दो पार्ट किए थे इस कोर के, अब हमने इस कोर के 4 हिस्से कर दिए। तो 4 हिस्से करते ही जो एडी करंट का जो एरिया था वो और भी कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से और भी कम हो गया, है ना, और भी कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट लॉसेस जो होंगे वो और भी कम होने लग जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने एरिया और भी कम कर दिया। लेकिन अगर हम इसका एरिया और कम कर दें तो यहाँ पे जो है वो और भी कम इसको एरिया मिलेगा एडी करंट को। यहाँ पे इसके सरफेस में जो ये घूम रहा है, जो भंवर बना रहा है, वहां पे इसको और भी कम एरिया मिलेगा। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, एडी करंट को, लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग जिन कोरों को यूज करते हैं, पहली बात तो उनकी थिकनेस ही काफी कम रखी जाती है ताकि एडी करंट लॉस जो है वो कम से कम हो, और हर एक कोर को आपस में लैमिनेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बीच का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा एडी करंट हमारे उतने ही कम होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे, अगर मान के चलो, अगर हम यहाँ पे इन दोनों कोरों को लैमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों ही मतलब इतने सारे कोर को आपस में मिलाने का कोई फायदा नहीं होगा और ये भंवर जो है ये फिर से ही इतने बड़े एरिया में बनेगा। तो जितने बड़े ज्यादा एरिया में बनेगा उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। ठीक है, इससे हीट जनरेट होगी और ये हीट जो जनरेट होगी हमारी वो होगी I2R लॉसेस की वजह से। तो देखिए, अगर अब हमको एडी करंट लॉसेस को निकालना है किसी भी ट्रांसफार्मर में, अगर हमको एडी करंट लॉसेस को कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं, जहां पे PE जो है हमारा, वो है हमारा एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस जो होंगे वो हमेशा वॉट में निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पे पावर की हानि हो रही है, जो भी हमारे यहाँ पे पावर लॉसेस जो हो रहे हैं, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है तो यहाँ पे कुछ पावर लॉस हो रहा है ना, तो उसी पावर लॉस को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं।
तो पावर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम वाट में निकालेंगे, ठीक है। तो के ई जो है ये हमारा मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है, वी जो है हमारा ये मटेरियल वॉल्यूम है, और एफ जो है हमारी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जो भी हम प्राइमरी वाइंडिंग को जो सप्लाई दे रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमारी एफ है। टी जो है वो लैमिनेशन थिकनेस है, लैमिनेशन की जो थिकनेस है वो क्या है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे टी है। और बी मैक्स जो है वो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एडी करंट लॉसेस को निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एडी करंट लॉसेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको दो चीजें यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। पहला तो आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वर्किंग आप एक बार जरूर देख लीजिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर वर्क करता है, और दूसरा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से उसको समझ लीजिए। मैंने अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उनकी फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके इस टॉपिक को पढ़ लीजिए ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल सके। हालांकि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, किस तरीके से वो ट्रांसफार्मर में जनरेट होते हैं और किस तरीके से उनको कम किया जा सकता है। वैसे एडी करंट लॉसेस जो होते हैं ट्रांसफार्मर में काफी कम होते हैं, ऑलरेडी ही कम होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। जो हमारे आयरन लॉसेस होते हैं उसी में ही हमारा एडी करंट लॉस आता है, और दूसरा हमारा हिस्टेसिस लॉसेस है। तो आयरन लॉसेस हमारे वैसे ही बहुत कम होते हैं, ठीक है, जिनमें कि हमारा एडी करंट लॉसेस भी है, लेकिन जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमको आप कमेंट करके जरूर बताएं, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को भी पता लग पाता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उससे आपको कुछ मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।